सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर आप देखोगे भाई प्रीवियस सेशन में कैसा इसका मूवमेंट रहा है और क्या होने वाले इसके कल के लेवल्स। उसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे इसके क्वार्टर 3 के न्यू आंकड़े को लेकर। इसके जो क्वार्टर 3 के न्यू आंकड़े हैं वो कैसे आए हैं और एफआई ने वहाँ पर क्या किया है क्या नहीं, आपको डिटेल में बताएंगे। और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए या फिर नहीं। तो आपके बहुत सारे सवाल है, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। चलिए पहले हम डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीवियस क्वार्टर में प्रीवियस सेशन में इसका डाटा कैसा रहा है। आप देखोगे स्टॉक का जो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो तो आपने देख लिया होगा। स्टॉक का जो क्लोजिंग आपको देखने को मिला लगभग 15 रुपये 95 पैसे के आसपास देखने को मिला है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे क्लोजिंग प्राइस जो इसका रहा है वो 15 रुपये 95 पैसे, यानी स्टॉक अपने उसी प्राइस पर क्लोज होते हुए नजर आया है। और स्टॉक आप देखोगे ओपन हुआ, उसके बाद हाई भी लगाया है। लो की बात करें तो 15 रुपये 70 पैसे का स्टॉक ने लो लगाया है और 16 रुपये 15 पैसे का हाई। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर जो एक सेलिंग के लिए ऑर्डर देखने को मिल रहा है मार्केट प्राइस पर जो लगा हुआ है लगभग 17,000 क्वांटिटी का। जी हाँ, लगभग 17,000 क्वांटिटी का हमें जो ना भाई सेल ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया इसका एक नेगेटिव पॉइंट। डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 59,65,000 के आसपास हमें जो ना भाई ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिल रही है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 25,25,000 के आसपास, यानी 42% डिलीवरी उठाई गई। तो डिलीवरी आप देखोगे लगभग अच्छी उठती नजर आई है। और वहीं आप देखोगे एक सेलिंग के लिए जो ऑर्डर लगा हुआ है वो कम क्वान्टिटी का लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर एक रिकवरी के जो चांसेस है वो बन रहे हैं। लेकिन चार्ट इसके क्या लेवल दे रहा है, हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले के लिए क्या नीचे में ऐसा लेके चलना चाहिए, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसके क्वार्टर 3 के जो न्यू आंकड़े हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो चार्ट के ऊपर इसके कैसे लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस आपने देखा होगा भाई, एक दिन स्टॉक में यूसी लगा, उसके अगले दिन आप देखोगे स्टॉक कहाँ पर ओपन हुआ। स्टॉक के अंदर हमें लगभग अच्छी रिकवरी देखने को मिली, एक अच्छी तेजी, और 17 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर में गया। ठीक है, और वहाँ से आप देखोगे स्टॉक के अंदर फिर करेक्शन होना स्टार्ट हुआ। करेक्शन ने भी ऊपर के लेवल से हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। जी हाँ, इस लेवल से आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और नीचे में स्टॉक फिर आपको जो ना भाई कल के दिन प्रीवियस सेशन में कंसोलिडेट मोड में दिखाई दिया है। तो इस प्रकार आप देखोगे स्टॉक के अंदर एक तेजी के बाद एक डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 15 रुपये 40 पैसे का है। तो ये हमारा बन रहा है नीचे में सपोर्ट। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हो तो आपको 14.5 से 15 रुपये का एस लेना है। ठीक है, 14.5 से 15 रुपये का आपको ऐसे लेके चलना है अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो। आपको पता भी जिस सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है, शुगर सेक्टर हो गया, एथेनॉल सेक्टर हो गया और अल्कोहल सेक्टर हो गया। ये 3 सेक्टर्स में कंपनी जो है अभी दबा कर काम कर रही है। उसके साथ साथ पावर जनरेशन में भी कंपनी लगी हुई है। तो ये 3-4 काम कर रही है। तो यहाँ से आप देखोगे भाई एथेनॉल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ सकती है बजट के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो ना भाई एक अच्छा मुनाफा बना सकते हो। और स्टॉक के जो ऊपर में टारगेट हो सकते हैं वो आप देखोगे क्या हो सकते हैं। हाल फिलहाल 16 रुपये के आसपास स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। आपको 14.5 से 15 का एसएल लेना है, यानी आपको 1.5 रुपये का रिस्क लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका जो ऊपर में टारगेट है वो 20 प्लस के है, 16 से 20 यानी 4 रुपये का प्रॉफिट। तो ये आपको ये रिस्क और रिवॉर्ड का रेशो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो आपको ये रिस्क लेके चलना पड़ेगा। नीचे में 14.5 से 15 का आपको एसएल लेना है और ऊपर में स्टॉक आपको 20 प्लस के लेवल दिखा सकता है बजट से पहले। और बजट में आप देखोगे एथेनॉल सेक्टर के लिए एक पीएलआई स्कीम पक्का अप्रूव्ड होगी। और उसके साथ साथ आप देखोगे भी एक और अपडेट है कि कंपनी ने अपने भी जो सेटलमेंट है डेप्ट की वो भी कंपनी ने की है बैंकों के साथ। तो ये एक अच्छी बात निकल कर आई है, जिसकी वजह से आप देखोगे स्टॉक में पीछे रिकवरी भी एक अच्छी तेजी बनते नजर आई। और नीचे से स्टॉक जो है 10 रुपये के आसपास से आप देखोगे लगभग 20 रुपये के आसपास स्टॉक हमें ऊपर में जाते हुए नजर आया। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिटर्न भी निकाल कर दिए हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इसके लेवल तो आपको समझ में आ गए हैं। हाल फिलहाल देखोगे नीचे में सपोर्ट है 15.40 का और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वह 17.50 रुपये का। अगर ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फिर स्टॉक आपको 20 के आसपास जाते नजर आएगा। और नीचे में आप देखोगे अभी 15.40 ब्रेक होता है तो 14-14.5 के आसपास स्टॉक आपको आते हुए नजर आ सकता है। तो आपको एसएल जो ना भाई 14.5 के आसपास लेना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए। चलिए भाई इसके क्वार्टर 3 के जो न्यू आंकड़े हैं वो भी देख लेते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भी कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, एथेनॉल एंड
द पावर, आप देखोगे जनरेशन ऑफ पावर, तो इस सबके सेक्टर्स में कंपनी जो ना वर्क कर रही है। मेन इसका जो फोकस है एथेनॉल और शुगर के ऊपर है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे भी इसके जो फंडामेंटल हैं वो कैसे हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। कंपनी के ऊपर डेप्ट थोड़ा हाई जरूर है, लेकिन ये कंपनी जो ना सेटलमेंट कर चुकी है बैंकों के साथ, और एक और इसकी जो ना मीटिंग होने वाली है वो कभी भी हो सकती है रिगार्डिंग डेप्ट के। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई करंट प्राइस और बुक वैल्यू स्टॉक की सेम हमें देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको माइनस में देखने को मिल रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं भाई इसके Q3 के जो न्यू आंकड़े आए हैं वो कैसे आए हैं और उसका क्या इफेक्ट हमें आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई दिसंबर क्वार्टर का जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो Q3 के जो न्यू आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में आप देखोगे प्रमोटर्स के पास जो स्टेक था वो सेम देखने को मिला है। एफआई ने यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज किया है। यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर में 1.59% था और अब के बार आप देखोगे 1.60% हो चुका है। और डीआई ने अपना स्टेक घटाया है और पब्लिक ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, और जो अदर स्टेक है वो हमें सेम देखने को मिला है। तो ये इसके Q3 के न्यू आंकड़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।